सुप्रभात बच्चों। आज हम लोग ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अध्ययन के बाद ह्यूमन रिप्रोडक्शन का, मानव जनन का जो एक फंडामेंटल टॉपिक है, एक फंडामेंटल इवेंट है, घटनाक्रम, उसकी रचना करेंगे। और वह घटनाक्रम क्या है? युग्मक जनन, गैमेटोजेनेसिस। जैसा कि आप जानते हैं कि लैंगिक जनन हम लोगों में होता है, मनुष्य में होता है लैंगिक जनन। और इस लैंगिक जनन की सफलता के लिए आपको पहले से पता है कि नर युग्मक और मादा युग्मक का होना अनिवार्य है, क्योंकि यही युग्मक आपस में निषेचन की क्रिया द्वारा युग्मनज या जाइगोट बनाते हैं। यह आप लोग प्लांट रिप्रोडक्शन के अंतर्गत भी पढ़े हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का कंसेप्ट, जो मौलिक सिद्धांत है, वो पौधे में और जंतु में सेम होते हैं। अब हम इस कंक्लूजन के आधार पर यह कह सकते हैं कि नर युग्मक और मादा युग्मक होगा तभी लैंगिक जनन होगी। और युग्मक जनन की जो प्रक्रिया है, इसी युग्मकों का उत्पादन करना, मतलब वह प्रक्रिया, वह क्रियाविधि जिसके द्वारा युग्मकों का उत्पादन होता है, युग्मकों का जन्म होता है, युग्मक जनन या गैमेटोजेनेसिस का। आपको मैं 2 बार कम से कम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में भी और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में भी बताया था प्राथमिक जनन अंग। अब ये तो निष्कर्ष हो गया कि युग्मक जनन में युग्मक के जन्म की बात करेंगे, लेकिन ये घटना कहां होगी? ये घटना होगी प्राथमिक जनन अंग में। पुरुषों के संदर्भ में ये कहां होगा? वृषण में, टेस्टिस में। और महिलाओं में, मादा में ये घटना कहां होगी? अंडाशय में, ओवरी में। क्योंकि ये दोनों प्राथमिक जनन अंग हैं और प्राथमिक जनन अंग ही युग्मक का उत्पादन करते हैं। वृषण में नर युग्मक की जो उत्पादन की प्रक्रिया है, उस नर युग्मक को हम लोग क्या कहते हैं? शुक्राणु कहते हैं। और मादा युग्मक को हम लोग क्या कहते हैं? अंडाणु कहते हैं। तो शुक्राणु का उत्पादन वृषण में युग्मक जनन के अंतर्गत होगा, तो यह प्रक्रिया शुक्राणु जनन कहलाएगी, शुक्राणु जनन। और मादा युग्मक का उत्पादन होगा, वो क्या कहलाएगा? अंड जनन। इसको स्पर्मेटोजेनेसिस और इसको ऊजेनेसिस कहा जाता है। 2 बातें क्लियर हो गई। युग्मक जनन क्या है? युग्मक बनने की प्रक्रिया है। युग्मक कहां बनेंगे? प्राथमिक जनन अंग में। पुरुषों में वृषण में, महिलाओं में अंडाशय में। वृषण में शुक्राणु, नर युग्मक या शुक्राणु बनने की क्रिया शुक्राणु जनन कहलाएगी। और अंडाशय में मादा युग्मक बनने की प्रक्रिया अंड जनन कहलाएगी। अब ये दोनों प्रकार की जो कोशिकाओं का विकास या युग्मक का हो रहा है, इसके लिए रॉ मटेरियल कहां से आता है? वह कौन सा मौलिक रचना है या मौलिक पदार्थ है जिससे ये युग्मक बनते हैं? तो आप दिमाग में रखें, आदि जनन कोशिका, आदि जनन
कोशिका, प्रिमॉर्डियल सेल। अभी जुग्मक जनन से संबंधित हमने 4 बातों को बताया। इन चारों बातों को यदि आप भाषा में देना चाहें तो आप उसको इस प्रकार प्रस्तुत कर सकते हैं स्लाइड के द्वारा। जनन अंगों में जुग्मकों गैमिट्स के बनने की क्रिया जुग्मक जनन कहलाती है। हम जानते हैं कि लैंगिक जनन में नर जुग्मक और मादा जुग्मक का बनना जनन प्रक्रिया की सफलता के लिए अनिवार्य होता है। मनुष्य में शुक्राणु अर्थात नर जुग्मक और अंडाणु अर्थात मादा जुग्मक की भूमिका निभाते हैं। दोनों प्रकार के जुग्मकों का उत्पादन संबंधित प्राथमिक जनन अंगों में होता है, अर्थात शुक्राणु का जनन या उत्पादन नर जनन तंत्र के प्राथमिक जनन अंग वृषण टेस्टिस में होता है, जबकि अंडाणु का उत्पादन मादा जनन तंत्र के प्राथमिक जनन अंग अंडाशय ओवरी में होती है। वृषण में शुक्राणुओं के बनने की क्रिया शुक्राणु जनन या स्पर्मेटोजेनेसिस कहलाती है, जबकि अंडाशय में अंडाणुओं के उत्पादन की क्रिया अंड जनन या oogenesis कहलाती है। और मौलिक बात, ध्यान देने योग्य बात कि दोनों प्रकार के जुग्मकों की उत्पत्ति आदि जनन कोशिका से ही होती है, प्रिमॉर्डियल जर्म सेल से ही होता है। इस प्रकार हम लोगों ने आदि जनन कोशिका से अब किस प्रकार शुक्राणु बनती है इसका नाम हम लोग देंगे शुक्राणु बनने की प्रक्रिया। हमारा हेडिंग होगा शुक्राणु बनने की प्रक्रिया, शुक्राणु बनते कैसे। आइए स्टार्ट लेते हैं शुक्राणु जनन। शुक्राणु क्या है? नर युग्मक। और शुक्राणु जनन की प्रक्रिया स्पर्मेटोजेनेसिस होती कहाँ है? या वृषण में। और वृषण के आंतरिक स्तर पर पाए जाते हैं आदि जनन कोशिका, प्रिमॉर्डियल जर्म सेल। और यहां से शुक्राणु बनती है। एक लंबी प्रक्रिया है, कई उसमें घटनाएं घटित होती हैं। तो मोटे तौर पर वृषण में आदि जनन कोशिका से शुक्राणु बनने की जो प्रक्रिया है वो शुक्राणु जनन है। लेकिन इसमें 2 बातें आपके कंसेप्ट में क्लियर होनी चाहिए कि आदि जनन कोशिका से शुक्राणु बनने के क्रम में कई कोशिका विभाजन होते हैं, जिसमें अर्धसूत्री विभाजन भी होता है। अर्धसूत्री विभाजन के कारण ही शुक्राणु या जुग्मक में गुणसूत्रों की संख्या हैप्लॉइड या अगुणित स्थिति में पहुंचती है। इसलिए अर्धसूत्री विभाजन की भूमिका यहाँ बड़ी महत्वपूर्ण होती है। साथ ही साथ पूरी की पूरी घटनाक्रम जो संचालित और संपादित होती है उसमें हार्मोन की भूमिका होती है। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलल हार्मोन और टेस्टोस्टेरॉन, ये सारे हार्मोन इस घटना को क्रियान्वित होने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इस प्रकार यदि शुक्राणु जनन को भाषा देना हो तो हम कह सकते हैं मनुष्य के प्राथमिक जनन अंग वृषण के आदि जनन कोशिका के शुक्राणु कोशिका जन में विकसित होकर अर्धसूत्री विभाजन द्वारा शुक्राणुओं के उत्पादन की प्रक्रिया है शुक्राणु जनन। यह ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन द्वारा नियंत्रित होता है। और यह सामान्यतः सभी नर इकाइयों में 11 से 13 वर्ष की अवस्था में आरंभ हो जाती है। इस प्रकार हम बड़ी आसानी से इसको कह दिए कि वृषण में आदि जनन कोशिका से शुक्राणु बनती है। लेकिन हाउ, होता क्या है, कैसे, इसको ऐसे देखें हम लोग।
शुक्राणु बनने की प्रक्रिया जैसा कि मैं बताया स्टार्ट कहां से होती है, आदि जनन कोशिका से। ये देखिए आदि जनन कोशिका कहां है, शुक्राणु जनन नलिका में, एस्टिनिफोरस ट्यूबुल्स जो वृषण में है, वृषण के अंदर आदि जनन कोशिका है और वह विकसित होकर पहले विभाजित होती है, फिर विकसित होती है और उसके बाद निर्माण होता है वो शुक्राणु कोशिका जन का। ये डिप्लॉयड स्ट्रक्चर होते हैं। शुक्राणु कोशिका जन ही प्राथमिक शुक्राणु कोशिका की भूमिका निभाती है जो डिप्लॉयड होते हैं, अर्थात वहां गुणसूत्र की संख्या 44 + XY 46 होती है। अब यहां पर प्रथम अर्धसूत्री विभाजन होता है जिससे गुणसूत्रों की संख्या घटकर कितना हो जाएगी, 22 + X या Y 23। तो ये जो अगुणित संख्या वाली कोशिका मिली ये क्या है, परवर्ती या द्वितीयक शुक्राणु कोशिका है। इसमें पुनः द्वितीय अर्धसूत्री विभाजन हुआ और उससे ये कोशिकाएं बनी जिसको हम शुक्राणु पूर्व कहेंगे, पूर्व शुक्राणु। ये क्या है, पूर्व शुक्राणु। इसी से शुक्राणु का विकास होना है, ये पूर्व शुक्राणु है। और पूर्व शुक्राणु रूपांतरित होकर, परिवर्तित होकर शुक्राणु का रूप ले लेगी, यही नर युग्म है। अब इस तथ्य को हम भाषा देना चाहें तो आप इसको स्लाइड के माध्यम से देख सकते हैं। सर्वप्रथम मनुष्य के नर इकाई के वृषण की शुक्राणु जनन नलिकाओं सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स के आदि जनन कोशिका विभाजित होकर शुक्राणु कोशिका जन या स्पर्मेटोगोनिया बनाते हैं जो द्विगुणित अवस्था में होती हैं। शुक्राणु कोशिका जन कोशिका विकसित होकर प्राथमिक शुक्राणु कोशिका का निर्माण करती है जिसमें गुणसूत्र 2n अर्थात 44 + XY कुल 46 की संख्या में होती है। फिर प्राथमिक शुक्राणु कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन के परिणाम स्वरूप परवर्ती या द्वितीयक शुक्राणु कोशिका का उत्पादन होता है जिसमें गुणसूत्र n अगुणित अवस्था में अर्थात 22 जोड़ x या 22 जोड़ y कुल 23 की संख्या होती है। द्वितीयक शुक्राणु कोशिका में समसूत्री विभाजन होता है जिससे पूर्व शुक्राणु स्पर्मेटिड्स का उत्पादन होता है और यही पूर्व शुक्राणु स्पर्मेटिड्स शुक्राणु रूपांतरण स्पर्मेटोजेनेसिस की क्रिया द्वारा शुक्राणु या स्पर्म के रूप में रूपांतरित होते हैं। स्लाइड में आपने भाषा को देखा। अब इस भाषा को हम आरेख के द्वारा प्रस्तुत करें तो उसका आरेख इस रूप में आपको दिखाई देगा। इस प्रकार आप आरेख में भी देख रहे हैं कि आदि जनन कोशिका, शुक्राणु कोशिका जन, फिर प्राथमिक शुक्राणु कोशिका, अर्धसूत्री विभाजन, परवर्ती या द्वितीयक शुक्राणु कोशिका, द्वितीय अर्धसूत्री विभाजन, पूर्व शुक्राणु का उत्पादन और पूर्व शुक्राणु के उत्पादन से शुक्राणु का रूपांतरण। इस प्रकार शुक्राणु बनने की क्रिया या युग्मक जनन की क्रिया के अंतर्गत शुक्राणु जनन की क्रिया पूरी हुई। आप इस स्लाइड को गंभीरता से लेंगे, यह मैथमेटिकल कैलकुलेशन है। गुणसूत्र की संख्या का बड़ा महत्व है। वो जब एक युग्मक में 23 गुणसूत्र हुआ है, फिर इसी तरह मादा युग्मक में 23 गुणसूत्र होंगे, फिर मिलेंगे तो 46 हो जाएगा। इस प्रकार यह घटनाक्रम बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप इसको गंभीरता से लें और पुनः मैं आपसे एक बार रेखांकित करना चाहूँगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि अधिक से अधिक लोग इसका लाभ उठा सकें। धन्यवाद।